सो हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमें अपना शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है, तो चलिए आज शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते हैं। और मात्र 10 मिनट्स में ही आप ये शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेंगे मूल कॉन्सेप्ट के, और आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है एटॉमिसिटी। तो क्या होती है एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी होती है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स यानी कि जैसे C12 H22 वो 11 है, तो इसमें हमारे कार्बन की जो एटॉमिसिटी है वो 12 है, हाइड्रोजन की जो है वो 22 है, और ऑक्सीजन की जो है वो 11 है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स हमारे होमोएटॉमिक होते हैं, हेट्रोएटॉमिक होते हैं। होमोएटॉमिक S8 जैसे हो गया, मतलब होमोएटॉमिक मतलब सिंगल टाइप के मॉलिक्यूल्स, और हेट्रोएटॉमिक मतलब कि डबल या ट्रिपल टाइप के मॉलिक्यूल। जैसे CO2, इसमें दो हैं, दो मॉलिक्यूल, दो एटम्स हैं, और इसमें दो, इसमें तीन है, इसमें भी तीन, मतलब ये सिंगल टाइप के, और ये डबल मतलब कार्बन ऑक्सीजन है, इसमें सिंगल केवल ऐसे। तो इसको होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, इसको हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो हमारा जो मॉलिक्यूल से अगर हमें एटम्स निकालना होता है, तो हम मॉलिक्यूल से एटॉमिसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो एटम्स आ जाता है। एटम्स से हम एटम्स को एटॉमिसिटी से डिवाइड करते हैं तो हमारा मॉलिक्यूल्स आता जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो हमारा मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है, और इसका जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। प्रोटॉन को जो हमारा मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और इसका जो हमारा चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19। न्यूट्रॉन जो होता है, हमारे न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और जो हमारा न्यूट्रॉन जो चार्ज होता है वो 0 होता है। तो हमारा जो ये ए है और जेड है और एक्स है, तो ये जो ए है इसे हम मास नंबर कहते हैं, इसे जो जेड है इसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, और जो एक्स है ये हमारा सिंबल होता है। जैसे 11 मतलब 11 ये एटॉमिक नंबर हो गया, Na ये हो गया Na, और ये 23 मास नंबर हो गया इसका एग्जाम्पल के साथ। तो जो हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो लेस देन होता है मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और इसमें दिया है इन कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक या मॉलिकुलर मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लेक्ट। कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक या मॉलिकुलर मास जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगलेक्ट हो जाता है। इन जनरल मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है 1/1837 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन के होता है। जो हमारा मॉड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो मॉड ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट हमारा जेड से होता है। मतलब ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और जो हमारा मास नंबर होता है ये ए से जो डिनोट करते हैं ये हमारा प्रेजेंट करता है न्यूक्लियंस को, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को। तो ये सब जो होते हैं ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, नो फ्रिक्शन होते हैं, नो निगेटिव होते हैं। मतलब कि ऑलवेज ये पॉजिटिव होते हैं, फ्रिक्शन नहीं होते हैं, ना ही ये निगेटिव होते हैं। तो मोस्टली जो हमारा होता है ये हमारा ए, यानी कि मास नंबर जो है वो बड़ा होता है किससे? एटॉमिक नंबर से। बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन आइटम के केस में ये आपको ये पॉइंट याद रखना है कि हाइड्रोजन आइटम के केस में जो हमारा प्रोटॉन और मतलब एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है ये दोनों ही बराबर हो जाते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम जेड और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A-Z कर देते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है 7 और 14, तो इसमें हमारे जो प्रोटॉन है ये हमारे प्रोटॉन 7 हैं, और न्यूट्रॉन जो है हमारे ये मास नंबर माइनस ये एटॉमिक नंबर, ये हमारे न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। यानी कि न्यूट्रॉन्स मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, इसको ये निगेटिव कर मतलब माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इन न्यूट्रल आइटम क्या दिया हुआ है? इन न्यूट्रल आइटम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं, और यही हमारा एटॉमिक नंबर होता है। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर नहीं होते। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर नहीं होते इन चार्ज आइटम के केस में। तो हमारा जो इन चार्ज आइटम है वो कटायन और एनायन। कटायन किसे कहते हैं? फॉर्म्ड बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। और जो एनायन है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको एनायन कहते हैं। इससे निगेटिव से प्रेजेंट करते हैं, इसे पॉजिटिव से प्रेजेंट करते हैं। मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है इसमें कटायन में, कटायन में ज़्यादा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और एनायन में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा प्रोटॉन माइनस चार्ज, और प्रोटॉन इसमें प्लस चार्ज है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे हो जाता है। उसके बाद हमारा चार्ज इन केस चेंज इन इलेक्ट्रॉन कॉजेज चार्ज ऑन एटम एंड प्रोटॉन कॉजेज न्यूक्लियर रिएक्शन। मतलब जैसे हमारा 17 Cl - 35 है,
तो ये जो -1 है ये हमारा रिलेटिव चार्ज है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो गया ये। तो अगर एग्जैक्ट चार्ज हम पूछे तो -1.6 इंटू 10⁻−19। अब जैसे हमारा 11 अन्य 23 है, तो हमारा ये जो +1 है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये जो 1 है ये हमारा रिलेटिव चार्ज है। एब्सोल्यूट चार्ज कर हमको निकालने के लिए 1.6 इंटू 10⁻−19 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा Na+ हो गया। ठीक, अब जैसे CO2 है, तो CO2 में हमको इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है। तो हमारा कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 प्लस ऑक्सीजन का 8, कितने ऑक्सीजन है 2, तो हमारा ये इलेक्ट्रॉन हमारे 22 हो जाएंगे। प्रोटॉन इसी तरह निकाल लेंगे और न्यूट्रॉन इसी तरह निकाल लेंगे। NO3- में जैसे एग्जांपल कोई केस हो गया, NO3 जैसे कोई NO3- केस हो गया, तो ये जो निगेटिव ऊपर है ये N मतलब न्यूट्रॉन N से ऐड कर देंगे, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। न्यूट्रॉन में हम इसको ऐड कर देंगे माइनस में, न्यूट्रॉन में हम ऐड कर देंगे और बाकी सब में सेम प्रोसेस रहेगा। तो हमारा जैसे ये मॉलिक्यूलर मास इसका हो गया 22 CO2 का, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12 और इसका 16 इंटू 2 44 हो गया। इन केस ऑफ हाइड्रोजन आइटम, ये हमारी नोट है, जो इन केस ऑफ हाइड्रोजन आइटम अलर्ट, आपको जैसे ही हाइड्रोजन आइटम देखना है उसमें जो हमारा न्यूट्रॉन है वो 0 हो जाएगा हाइड्रोजन की जगह पे। तो कैलकुलेशन न्यूट्रॉन आपको देख के करना। H इज ओनली वन आइटम हेयर नो न्यूट्रॉन। H एक ऐसा आइटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम प्रोसेस से निकालेंगे, और न्यूट्रॉन में हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर 0 रख देंगे। आइसोटर्म्स के बारे में बात कर लेंगे तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटोप वो होते हैं मतलब सेम एटॉमिक नंबर होते हैं, उनका मास जो होता है वो डिफरेंट होता है मास नंबर, और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। तो वही हुआ ना कि जैसे हमारा एग्जांपल है आइसोटोप ऑफ H मास में आइसोटोप ऑफ H है जैसे, तो हमारा 1H1 1H2 1H3 ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा। प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम, अब इसको आपको आराम से याद करना। अब इसके बाद हम पहुंच जाते हैं इन जनरल हैवियर आइसोटोप आयन एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव, मतलब HO16 HO17 HO18 जो होता है ये हमारा रेडियो एक्टिव होता है। तो इन केस ऑफ आइसोटोप्स वी कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, यानी कि आम जिसे बोलते हैं आम, सुधांशु सर ने बताया था आम ऑफ द एलिमेंट बाय यूजिंग देयर एबंडेंस इन नेचर। तो ये हमारा X19 X20 X22, तो जो आइसोटोपिक है ये 19 20 22, एबंडेंस हमारा ये दिया है, तो आम निकाल लेंगे आप 19 इंटू 70 प्लस 20 इंटू 20 प्लस 22 इंटू 10 अपान में 100 कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे हमको ये हमारा परसेंटेज एबंडेंस नहीं दिया वो हमारा निकालना है, तो आप X मान लेंगे। लेट इन केस में आप X मान लेंगे, और उसका जो नीचे वाला ये है इसमें 100 - X कर देंगे। हमारा आम जो है इसमें दिया हुआ 35.5, आराम से इस प्रकार से निकाल लेंगे, आप लोग पढ़े ही होंगे। आइसोबार्स क्या होते हैं? स्पेसीज हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिफरेंट होती हैं आइसोबार्स में, मतलब सेम मास नंबर सेम होता है और उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है। उसके बाद आइसोटोन्स के बारे में बात करने के, स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हमारा जो न्यूट्रॉन्स होते हैं आइसोटोन्स में वो सेम होते हैं। आप ये एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, 8O16 6C14। उसके बाद हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बात कर लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर जो है हमारे वो सेम होते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो है जैसे यहाँ पर ये ऐसे याद कर लेंगे, N ये इधर इधर इधर, -1 -2 -3 Na से, इस प्रकार आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक का एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आइसोस्टर्स के बारे में। स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम एटॉमिसिटी, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिसिटी भी सेम होती है। जैसे हमारा एटॉमिसिटी N2 और CO, इसकी एटॉमिसिटी 2 है और इलेक्ट्रॉन्स 14 हमारे प्रेजेंट। अब हमारा जो अगला है वो आइसोडायाफर्स है। स्पेसीज हैविंग सेम डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, सेम न्यूट्रॉन एक्सचेंज, मतलब जैसे हमारा एग्जांपल हो गया 6C14 8O18, इसमें हमारा प्रोटॉन 6 हैं 8 हैं, न्यूट्रॉन हमारे 8 हैं, न्यूट्रॉन 10 हैं, और इसमें जो न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो 2 हमारा आ रहा है आराम से।
आइसोटोप सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, आइसोटोप सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइसो स्टार से इलेक्ट्रॉन प्लस एटॉमिसिटी, आइसोबार से न्यूक्लियस, आइसो डायफर्स न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन हमारा सेम होने चाहिए। उसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये आप फुल नोट्स से रिवाइज करेंगे क्योंकि हमने शॉर्ट नोट्स थे इसलिए इसमें हमने कोई भी पॉइंट इंक्लूडेड नहीं किया। तो अब हम बात करेंगे मैटर के बारे में। मैटर हमारे फिजिकल और क्लासिफिकेशन होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, इधर प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल प्योर सब्सटेंस में, मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो इन्हें जो है एलिमेंट और कंपाउंड प्योर सब्सटेंस में होते हैं, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस या होनो कुछ लिखा था यार, होमोजाइगस था यार, ये हमारा हेट्रोजाइगस होमोजाइगस, हाँ होमोजाइगस हेट्रोजाइगस इसको पढ़ेंगे। तो हमारा जो सॉलिड होता है और लिक्विड होता है, गैसेज होता है, इसमें डिफरेंट फ्यूजन होता है। सॉलिड और लिक्विड और गैस में डिफरेंट फ्यूजन होता है, HENE और वो। तो थर्मल एनर्जी इसमें हमारा मेन पॉइंट जो ये आपको याद रखना है, सॉलिड का इंटरमॉलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है थर्मल एनर्जी से, और गैस का इंटरमॉलिकुलर फोर्स कम होता है थर्मल एनर्जी से गैस में। लिक्विड प्लस गैस फ्लूइड्स होते हैं बिकॉज दे टेंडेंसी फ्लो की टेंडेंसी रखते हैं। अब हमारा आगे क्या आता है, सॉलिड। ये आपको सॉलिड से जैसे लिक्विड है, लिक्विड से गैसेज है, तो सॉलिड से लिक्विड में जाने तो इसको फ्यूजन कहते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। लिक्विड से आप गैसेज में जाते हैं तो इसे वेपोराइजेशन कहते हैं, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है। गैसेज से लिक्विड में आते हैं तो इसे कंडेंसेशन कहते हैं, जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर कम होता है प्रेशर ज़्यादा होता है। और लिक्विड से सॉलिड में आते हैं तो इसे फ्रीजिंग कहते हैं, टेम्परेचर कम होता है प्रेशर ज़्यादा होता है। तो हमारा जो ये नंबर ऑफ एटम्स होता है, मतलब एक MU 1.67 इंटू 10 के पावर -27 किलोग्राम मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। नंबर ऑफ एटम्स गिवन मास अपन मास ऑफ वन एटम, 1 मोल जो हमारा होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23, इसे Na कहते हैं। एवोगाड्रो नंबर 1 मोल एटम 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम भी होता है। AMU इंटू Na को हम 1 भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स के 2 फॉर्मूले होते हैं, गिवन मास अपन मोलर मास या फिर गिवन पार्टिकल्स अपन Na। जैसे आपको ये फार्मूला सुधांशु सर ने बताया था, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं। तो आप पहले सबसे पहले गिवन मास, मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। गिवन मास से अगर मोल्स में जाएंगे तो मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, अगर मोल्स से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में जाएंगे तो Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से आप नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नंबर ऑफ एटम्स को एटॉमिसिटी से डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को Na से डिवाइड करते हैं मोल्स आ जाएगा, मोल्स को हम मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे गिवन मास आ जाएगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल से अगर डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। गैसेस के लिए क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स गिवन वैल्यूम अपन मोलर वैल्यूम, मोलर वैल्यूम न्यू STP 273 एक बार 22.7 ओल्ड STP 273 1 बार, और उसको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पिछले ऊपर की तरह ही है। तो इसमें क्या बदला है, केवल मोल से जो मोलर वैल्यूम है उसको अगर मोलर वैल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल आ जाएगा, और अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो मोल्स आ जाएगा। ये केवल ओनली वैलिड फॉर गैसेस के लिए है। उसके बाद हमारा जो है हम देख लेते हैं हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लेवेजियर जो थे वो 1789 में दिए थे। इसमें दिया था मैटर कॉन नाइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल चेंज, टोटल मास रिमेन्स कंजर्व्ड होता है, नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन, सेम मास इज कनेक्टेड टू सेम मास इज कनेक्ट टू VBR, यानी कि डेल्टा E बराबर mc² हो जाएगा। इसमें मास जो है वो एकदम बराबर होता है 80-80। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के डिफिनिट प्रोपोर्शन इसको भी बोलते हैं, इसको प्राउस ने दिया था 1799 में। तो एक गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन, मतलब सेम प्रोपोर्शन में रहेगा। जैसे 2 ग्राम 16 मतलब 2 अट्ठे 16 1 8 हो गया, और 12 32 6 मतलब 16 8 को 8 से 16 मतलब 8 दूनी 16, और इधर 16
कुछ और इसी प्रकार हो जाएगा। मतलब रेशियो मतलब सम रहना चाहिए, ये इस प्रकार से ये नियम कहता है। तो नॉट वैलिड फॉर आइसोटोप्स के लिए वैलिड नहीं रहता है। उसके बाद हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो कि हमारे डाल्टन ने दिए थे 1803 में। एटम्स कंबाइन इन होल नंबर रेशियो C+O मतलब CO और CO2 ये 12/16 मतलब इसका 12 होता है, इसका 16 होता है, 12/16 और CO2 12/32 16/32 1.2 मतलब ये होल नंबर में ही रह सकता है। नॉट वैलिड फॉर स्टोइकियोमेट्रिक के लिए ये वैलिड नहीं रहता है। ये हमारा जो है और Fe 0.96 ओवन ये सब ऐसे नहीं हो सकता है। गैल-लुसाक का नियम, गैल-लुसाक 1808 में। और गैसेस कंबाइन आर प्रोड्यूस इन केमिकल रिएक्शन सो इन सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो में ही आएगा जब ये कंबाइंड करेंगे। ये 1:3:2 1:9:3.1 मतलब कि ये जो है होल नंबर ही में रहेगा और पॉइंट में नहीं आ सकता। उसके बाद हमारा एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो 1811 में दिया था। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो वॉल्यूम जो हमारा होते हैं मोल्स के लिए 10/22.4 इंटू ये हो जाएगा हमारे 10 लीटर में 10 लीटर CH4CO2 और इसमें मॉलिक्यूल्स में N से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो राम मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास आपको ज्ञात करने के लिए मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट अपन 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। जो हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो मास नंबर के बराबर होता है। 1 पास्कल हमारा 1 न्यूटन मीटर की पावर -2 यानी कि न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। आर्क की वैल्यू अगर 8.314 है और 25/3 अगर प्रेशर की वैल्यू न्यूटन मीटर की पावर -2 पास्कल में दी हुई है और वॉल्यूम मीटर क्यूब में, तो आर बराबर 8.314 ले लेंगे। आर बराबर 0.0821 कब लेंगे जब प्रेशर ATM बार में, वॉल्यूम लीटर में, और आर बराबर 1.99 प्रेशर जब डाइन में होगा और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होगा। तो इस प्रकार से आप हमारा आधा चैप्टर रिवाइज हो चुका है 15 मिनट में। और अभी हमारा एक शॉर्ट नोट्स इसी प्रकार से और है, तो उसको हम अगली वीडियो में बताते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना। धन्यवाद। जय माता सरस्वती।